नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक-हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस कि आप लोग बहुत ही ऊँची तकदीर लेकर आए हुए हैं और आपकी तकदीर का जो ताला है वो खुल चुका है। तो हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाला है, टाइमलेस रीडिंग होने वाला है। जब कभी भी आप इस वीडियोस पर आएँगे तब आपको ये रेजोनेट कर जाएगा और 100% आपको रेजोनेट कर जाएगा। और अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं, ठीक है। और मैं अपने सभी व्यूअर्स का, सभी सब्सक्राइबर्स का, जो लोग मेरे लंबे समय से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी एनर्जी मुझ तक पहुँच पाती है, उनकी ब्लेसिंग मुझे पहुँच पाती है। कमेंट्स के माध्यम से जो लोग आप मुझे, जो मेरे चैनल को जो प्यार दे रहे हैं, जो भी आप डोनेशन मेरे चैनल को कर रहे हैं, जो लोग मुझे सुपर थैंक्स दे रहे हैं, जो लोग मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं और जो लोग मुझे अपना प्यार लुटा रहे हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ गाइस। और ईश्वर से हमेशा सदैव मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों की सारी इच्छाएँ, सारी मनोकामनाएँ और सारे डिज़ायर आप लोगों के जल्द से जल्द पूरे हो, ये ईश्वर से मैं हमेशा प्रार्थना आप लोगों के लिए करती हूँ, ठीक है। क्योंकि आप सब मुझसे दूर नहीं हैं, मुझसे अलग नहीं हैं और आप सब, हम एक डेस्टिनी के, हम एक मंजिल के, सब लोग एक मंजिल की सोल है गाइस, ओके। और मैं अपने सोल से, मैं अपने जो भी मेरी जो भी सोल होती है गाइस, यह इस रीडिंग पर जो लोग भी आए हुए हैं वो सभी प्योर सोल है। किसी न किसी लाइफ पर्पस से आप लोग आए हुए हैं, वैसे ही हर किसी का लाइफ पर्पस अलग-अलग है और हम एक सोलमेट फैमिली के हैं, ओके गाइस। तो इसी प्रकार आप अपनी एनर्जी को हमारे तक पहुँचाते रहिए, प्यार देते रहिए और प्यार बाँटते रहिए गाइस, ओके। तो इस प्रकार से चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो के कार्ड मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं गाइस, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है। तो आपको लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना है, क्योंकि एनर्जी जो होती है गाइस वो इक्वल गिव एंड टेक होती है। और हरे राम, इसीलिए आपको कम से कम लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना चाहिए, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, मेरे व्यूवर्स का ताला, तकदीर का ताला खुल चुका है। यूनिवर्स, आप क्या उन्हें मैसेजेस देना चाहते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स को, मेरे फॉलोअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? उनकी वो बहुत ऊंची तकदीर लेके आए हुए हैं और उनकी तकदीर का जो ताला है वो खुल चुका है, ओके। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, आप मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। हैंगमैन की स्थिति से आप लोग बाहर आ चुके हैं गाइस, ठीक है। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से ईश्वर ने आपको उल्टा लटकाया था, परिस्थितियां गंभीर होने की वजह से, लाइफ में हर्डल्स होने की वजह से, काफी सारी परिस्थितियां, ऐसी विकट परिस्थितियां आपके जीवन में आ चुकी थी, उसके वजह से आप उल्टे लटक चुके थे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऑलरेडी आप बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है और समाज कार्य के लिए हमेशा आप पॉजिटिव सोचते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं गाइस, ठीक है। और जो प्योर सोल होती है वो हमेशा अच्छा सोचती है, सबके बारे में सोचती है, कभी भी अपना विचार नहीं करती है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप बहुत ही प्योर सोल है, बहुत ही पॉजिटिव सोल है और काफी टैलेंटेड भी पर्सन है और काफी नॉलेजेबल पर्सन है। लेकिन आप लोग फिर भी, आप लोगों के जीवन में ऐसा समय आया हुआ है जिसके वजह से आपकी एनर्जी उल्टी लटक चुकी थी, आप उल्टे लटक चुके थे, क्योंकि ईश्वर ने आपके कड़ी परीक्षाएं ली है, ईश्वर ने आपको काफी तपाया है, काफी आपके एग्जाम्स हुए हैं और काफी आपको लेसन मिले हुए हैं ईश्वर के माध्यम से। इसीलिए इतने नॉलेजेबल होते हुए भी, इतने टैलेंटेड होते हुए भी, एक समय ऐसा आया है आप लोगों के जीवन में कि आप सब कुछ आपके पास में होते हुए भी आप उल्टे लटक गए। आपकी एनर्जी काम नहीं कर पा रही है, आपका दिमाग काम नहीं कर पाया, आप कितने भी प्लान बना रहे हैं, कितनी भी योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन असफल हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ईश्वर ने आपकी एनर्जी को रोक रखा था गाइस, ओके। और इसलिए रोक रखा था ताकि आप
अपने जीवन में कुछ लेसन ले, कुछ सीखे, कुछ अपने ऊपर इनर वर्क करे, अपने ऊपर कुछ कार्य करे 100%। तो आप लोगों ने ऐसा इनर वर्क किया हुआ है गाइस, है ना। मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग हो सकते हैं कृष्णा डिवोटी हो सकते हैं। कृष्णा की असीम ब्लेसिंग आप लोगों के ऊपर मुझे नजर आ रही है। हो सकता है किसी का डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकता है, किसी का भाग्यांक या फिर मूल्यांक 3 हो सकता है, आपका डेस्टिनी नंबर 3 हो सकता है गाइस, क्योंकि आप लोग मुझे कृष्णा के डिवोटी नजर आ रहे हैं। या फिर किसी का भाग्यांक 7 भी हो सकता है, मूल्यांक 7 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग मुझे कृष्णा के डिवोटी नजर आ रहे हैं। और कृष्णा जब भी परीक्षाएं लेते हैं गाइस, बहुत ही स्ट्रांग और तगड़ी वाली परीक्षा लेते हैं, क्योंकि साधारण परीक्षाएं कृष्णा नहीं लेते हैं। और जब कृष्णा परीक्षाएं लेते हैं तो उस पर्सन को ऐसे स्ट्रांग बनाते हैं कि फिर वो अपने जीवन की जो जंग है ना, अपने जीवन की जंग है वो जीत जाता है गाइस। क्योंकि जिसके साथ जिसका हाथ कृष्णा पकड़ते हैं उसको बहुत ही अंदर से प्योर बनाते हैं, अंदर से निखारते हैं, उसको इतना कैपेबल बनाते हैं, इतना कैपेबल बनाते हैं कि वो अपने जीवन में कभी हार नहीं मानता है और हमेशा सक्सेसफुल ही होकर रहता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों की एनर्जी को कुछ समय तक स्टक कर दिया था, ताकि आप अपने ऊपर इनर वर्क करें, ताकि आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो, अपने जीवन में कामयाब हो। और इसलिए ईश्वर ने आपको कुछ समय के लिए अलोन किया था, अकेलापन आ गया था आपके जीवन में, काफी नर्वसमेंट आ गया था आप लोगों के जीवन में, काफी ऐसे उतार चढ़ाव आए जिसके वजह से आप उल्टे लटक चुके थे। ये एनर्जी हैंगमैन की स्थिति से हैंगमैन की कार्ड से निकल कर आई हुई है, ठीक है। और कुछ लोग तो अपने ऊपर इतने बेकाबू हो चुके थे, कुछ लोगों की एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ गाइस, कि कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी बेकाबू हो गई थी कि वो उनके मन में सुसाइडल थॉट भी आ रहे हैं, उनके मन में गलत चीजें भी हो रही है। उस समय वो जो जो टाइमिंग था गाइस आप लोगों के जीवन में, वो बहुत ही डिफिकल्टी से भरा हुआ था, है ना। रिलेशन में आप लोगों के साथ में कोई नहीं था, सब लोग आपसे दूर हो चुके थे, फाइनेंस में आप कमजोर हो चुके थे, हर प्रकार से परिस्थितियां विकट हो चुकी थी। इसलिए आप लोग हैंगमैन की स्थिति में आए थे। लेकिन इस हैंगमैन की स्थिति ने आपको बहुत कुछ लेसन दिए हैं, बहुत कुछ सिखाया है, और इस परिस्थितियों से अब आप बाहर निकल चुके हैं। अब आप जैसे ईश्वर ने लटकाया था वैसे ईश्वर ने आपको सीधा कर दिया है गाइस, है ना। क्योंकि आपको बहुत सारा नॉलेज दिया है, बहुत सारे ऐसे हिडन नॉलेज की प्राप्ति आपको हुई है। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप बहुत बड़े कुछ स्पिरिचुअल पर्सन थे, बहुत ही ध्यान साधना करने वाले पर्सन थे, बहुत बड़े लाइफ पर्पज से आए हुए थे, ऋषि मुनि, जो कुछ भी आप है गाइस आज की तारीख में, तो पास्ट लाइफ में भी आप लोग कुछ थे, ठीक है। और इसीलिए आपको जो हिडन नॉलेज था, पास्ट लाइफ का कुछ हिडन नॉलेज था, उसे आपको याद करवाने के लिए, कुछ आपको देने के लिए, है ना, कुछ आपको लेसन दिए गए, ताकि आपकी कुछ पास्ट लाइफ की जो यादें हैं, जो हिडन नॉलेज है, जो गिफ्ट है आपके अंदर में, जो छुपा हुआ हिडन गिफ्ट है, उससे आप बाहर निकल पाए, ठीक है। तो अब आपको ये सारा जो नॉलेज है आपको मिल चुका है, और आपका जो हिडन नॉलेज है वो अब बाहर आ चुका है। और इसलिए आपका जो ऑरा मैं देख पा रही हूँ गाइस, आपका जो ऑरा मैं देख पा रही हूँ वो बहुत ही पावरफुल है। आप कोई साधारण पर्सन नहीं है। इस वीडियो पर जो लोग भी आए हुए हैं वो साधारण पर्सन नहीं है, 100% आपका लाइफ पर्पस है। और लाइफ पर्पस के माध्यम से आप लोगों ने काफी सारी चीजें लर्न की है, और आने वाले समय में आने वाले मतलब आप लोग कुछ ना कुछ मुझे लोगों को देते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग टीचर हो सकते हैं, आप लोग पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, आप कुछ ऐसे वक्ता हो सकते हैं कि जिसके माध्यम से समाज को कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले, समाज का कुछ भला हो, समाज के लिए कुछ अच्छा हो। इस प्रकार से आप लोग, इस प्रकार के वक्ता मुझे आप लोग नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने, हो सकता है आप अ, मुझे कृष्णा जी की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि आप भोलेनाथ जी के भी भक्त हैं, या आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग प्रकार से आप, हर कोई अपने अपने रिलीजन के हिसाब से अपने आराध्य की पूजा आराधना करता है गाइस, ठीक है। तो मुझे हो सकता है 7 नंबर आपका नजर आ रहा है, डेस्टिनी नंबर, या फिर मूल्यांक 3 नंबर भी नजर आ रहा है। तो ये जिसको रेजोनेट करेगा गाइस मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि एनर्जी आपकी है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। वाह, देखिए फिर से 4 ऑफ द एम्परर की एनर्जी निकल कर आई हुई है। एम्परर की एनर्जी ये बता रही है कि आप एक ओल्ड सोल है, ठीक है। पिछले जन्मों जन्मों से आपका जन्म होता हुआ है, और आप एक ओल्ड सोल है। लेकिन ये जो जन्म है गाइस आप लोगों का, ये मुझे लास्ट बर्थ नजर आ रहा है, क्योंकि आप इस बर्थ में
कुछ ऐसा बड़ा लाइफ पर्पस लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आपका लाइफ पर्पस पूरा करने के लिए ईश्वर आपका सहकार्य कर रहे हैं, ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं और इसीलिए आप ओल्ड सोल होने के नाते काफ़ी स्पिरिचुअल, पास्ट लाइफ में भी काफ़ी स्पिरिचुअल थे और बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थे। देखिए गाइस, इस पर्सन की जो बियर्ड है ना, ये ऐसे ही व्हाइट नहीं हुई है, इसके पास में काफ़ी तजुर्बा है, काफ़ी इस इंसान ने अपने जीवन में उतार-चढ़ाव देखे हुए हैं, पास्ट लाइफ में भी इसने काफ़ी सारे लेसन लिए हुए हैं, पास्ट लाइफ में भी बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है और इस जन्म में भी बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है। इस पर्सन की जो बॉडी है ना, एक प्रकार से लोहे की जैसे हो गई है ना? हार्ड वर्क करके, दुनिया की सारी तकलीफ़ें उठाकर, दुनिया में जितने भी असहनीय जो तकलीफ़ें आपको हुई है, उन सारी तकलीफ़ों को इस पर्सन ने अपने अंदर में समाहित कर लिया, है ना? तो कहा जाता है कि जिन्होंने चलना ही ठोकरों से सीखा है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। उसी प्रकार से आप जो लोग हैं गाइज़, आपके अंदर में इतनी सहनशीलता है, इतनी कैपेसिटी है कि अब आपको तो कोई बिखेर नहीं सकता, क्योंकि आपने अपने आप को निखार लिया है और आपके अंदर में वो शक्ति है, वो पावर है, वो स्पिरिचुअल दिव्य शक्ति आप लोगों के साथ में कार्य कर रही है और अपने आप को आपने इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि जिसके माध्यम से आपको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि आप बहुत ही ईश्वर के प्रोटेक्शन में हैं, ध्यान साधना करने वाले पर्सन हैं, बहुत अपने ऊपर इनर वर्क करने वाले आप लोग पर्सन हैं, क्योंकि आप एक ओल्ड सोल है और बहुत ही नॉलेजेबल सोल है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही प्योर सोल है, क्योंकि आप लोगों ने अपने जीवन में कहीं उतार-चढ़ाव देख लिए हैं और उसके वजह से अब आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टीज़ ऐसी नहीं लगती है कि आपके सामने तो चुटकियों में वो निकल जाती है गाइज़, क्योंकि आप लोगों के सामने कोई ऐसी डरावनी चीज़ें अब नहीं आती है और आएगी भी तो उसको डर लगेगा गाइज़, आपको नहीं, क्योंकि आपने चलना ही ठोकरों से सीखा हुआ है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके लाइफ़ में कैसे स्ट्रगल आते हैं, क्योंकि इतने सारे स्ट्रगल से आप लोग गुज़र चुके हैं, इसलिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ! जस्टिस की एनर्जी निकल कर आ चुकी है, ईश्वर की एनर्जी निकल कर आ चुकी है, क्योंकि आपके आंसुओं को ईश्वर ने देखा है, आपकी तकलीफ़ों को ईश्वर ने देखा है, ठीक है? सारे रिश्ते, नाते सब ने आपको ठुकरा दिया, सब ने आपको चेक करने की कोशिश की, आपको बहुत परखने की कोशिश की, बहुत कुछ करने की कोशिश की। हर प्रकार के इंसान ने हर प्रकार के आपकी परीक्षाएँ ली है गाइज़, ओके? आपको चेक किया गया, है ना? तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो आँसू है, आपके जो लाइफ़ के जो स्ट्रगल्स है, वो ईश्वर ने देखे हैं गाइज़ और ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ आप लोगों के जीवन में रहा है। जो भी स्ट्रगल्स आप लोगों ने फेस किया है, उसके साथ आपके साथ में ईश्वर हमेशा रहे गाइज़, क्योंकि ये एनर्जी आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि देखिए, जो भी पर्सन कोई लाइफ़ पर्पस के माध्यम से आता है, तो ईश्वर उसको बराबर उसकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं, क्योंकि ईश्वर का हाथ होता है गाइज़ हमारे लाइफ में, ठीक है? इंटरफेयर होता है ईश्वर का हमारे लाइफ में, ताकि हम कहीं ऐसे रास्ते पर ना जाएँ, कोई जिस लाइफ पर्पस से आए हुए हैं, उस लाइफ पर्पस को पूरा करें और ताकि हम ना कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ ऐसी जगह पर भटक जाए, जिसके माध्यम से हम अपने लाइफ पर्पस से भटक जाएँ, ठीक है? क्योंकि ये लेसन देकर ही तो ईश्वर ने आपको कुछ समय के लिए इसलिए रोका हुआ था गाइज़ कि आप अपने पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म हैं, उसको आप जानिए, उसको याद कीजिए कि आपका लाइफ पर्पस क्या है? आप क्यों इस धरती पर आए हुए हैं? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है गाइज़, तब वो सारी चीज़ें भूल जाता है ना? वो सारी चीज़ें भूल जाता है, जैसे कि हनुमान जी ने भी उनके पास में काफ़ी सारी शक्तियाँ थी, लेकिन उनको भुला दिया गया था, क्योंकि वो छोटेपन में उसका मिसयूज़ कर रहे थे, ठीक है? अपनी दिव्य शक्तियों का वो मिसयूज़ कर रहे थे, इसीलिए उसको भुला दिया गया था हनुमान जी को। उसी प्रकार से हम बच्चे जब पैदा होते हैं, उस समय हमको सारी चीज़ें भुला दी जाती है और एक न्यू स्टार्ट के साथ में हम अपने जीवन में छोटे होते, फिर बड़े होते, फिर इस प्रकार से। लेकिन जब समय आता है, तब आपको याद दिलाया जाता है कि आप किस लाइफ पर्पस से आए हुए हैं, आपका उद्देश्य क्या है और आपके पास में कौन-सी शक्तियाँ हैं और आप किस लाइफ पर्पस से आए हुए हैं, आपको कौन-सा कार्य करना है। तो ये सब कुछ आपको याद दिलाया जाता है, उसीलिए आपको कुछ समय के लिए एक जगह पर
रोक दिया जाता है, स्टक किया जाता है, सारे रिलेशन से आपको दूर किया जाता है, अलग किया जाता है, ताकि आप अपने लाइफ पर्पस को याद करें, लाइफ पर्पस को पहचानें कि आपको करना क्या है, क्यों आए हो इस धरती पर। ठीक है, कोई यहाँ पर रिलेशन निभाने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, ये सब चकाचौंध की जो दुनिया है, इसके लिए आप लोग नहीं आए हैं। आपका लाइफ पर्पस कुछ अलग है, बाकी लोगों से आपका लाइफ पर्पस अलग है, इसलिए आप लोगों के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इतने सारे संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, ताकि आपको आने वाले समय में आप कुछ ऐसा कर गुजरे जिससे कि आप इतिहास रचे। ओके गाइस, इतिहास रच सके, आपका इतिहास में नाम हो, क्योंकि आप साधारण पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। जिम्मेदारियां तो काफी रही है आप लोगों के ऊपर, हो सकता है बचपन से लेकर आज तक जिम्मेदारियां उठाते रहे हैं, है ना। जिम्मेदारियों का बोझ ले लेकर आप परेशान हो चुके हैं, काफी सारे जीवन में ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं जिसके वजह से थक चुके हैं, अपने जीवन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, कहीं पर रुकना चाहते हैं, कहीं पर शांति सुकून को फील करना चाहते हैं, अपने जीवन को आप भी जीना चाहते हैं। इस प्रकार से मैं आप लोगों की एनर्जी देख पा रही हूँ। तो 100% आप लोग अपने जीवन को भी जी पाएंगे गाइज, क्योंकि आपको लाइफ पर्पस याद करवाना जरूरी था आप लोगों को, क्योंकि अगर ये लाइफ पर्पस अगर आपको याद दिलाया नहीं होता तो आप फिर से आपका बर्थ होता, फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता, पहली क्लास में एडमिशन करना पड़ता, फिर वही साइकिल घूमते रहता। लेकिन जिस लाइफ पर्पस से आप आए हुए हैं उस लाइफ पर्पस को आपको याद दिलाना जरूरी था। ठीक है, तो ईश्वर ये बता रहे गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, अब आपका समय आ चुका है ना। आपके डेस्टिनी का ताला खुल चुका है, आपको चाबी आपके हाथ में लग चुकी है और आपका वो सही वक्त आ चुका है जिससे कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, आप अपने जो भी इच्छाएं आकांक्षाएं है आपकी उसे आप पूरा कर सके। व्हील ऑफ फॉर्चून, अब आपके समय का जो चक्र है वो आप लोगों के फेवर में घूम चुका है ना। क्योंकि देखिए गाइस, जब हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से चीजें होनी चाहिए, तब हमारे साथ में वैसा नहीं होता है। लेकिन जब हम चीजों को जान जाते हैं, जब हम ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं, संपूर्ण अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब एक समय ऐसा आता है कि हमारा समय आता है और हम अपने हिसाब से चीजें कर सकते हैं। वो सब कुछ हमारे हिसाब से होता है, हम अपनी लाइफ को इंजॉयमेंट कर पाते हैं। इस प्रकार से सारी चीजें आपके मन मुताबिक होने वाली है। तो उसी प्रकार से आपका जो लेसन लेने का जो टाइमिंग था वो हो सकता है कुछ लोगों का खत्म हो चुका है और कुछ लोगों का स्टार्ट भी हो सकता है गाइस। ठीक है, आपकी अवेकनिंग हो सकती है कुछ लोगों की, क्योंकि जो लोग मेरे पुराने काफी समय से जो लोग मेरे वीडियोस पर है, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे मेरी वीडियोस को सुन रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका टाइमिंग आ चुका है। लेकिन इस वीडियो पर कुछ लोग नए भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपकी अवेकनिंग टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये कुछ जिन लोगों की अवेकनिंग हो चुकी थी और जिन लोगों ने ये सब कुछ लेसन अपने जीवन में ले लिए हैं, ये उनका टाइम पीरियड है। तो आप लोगों का टाइम पीरियड आ चुका है गाइस, और ये जो चक्र है, आपके समय का जो चक्र है वो आपके फेवर में घूम चुका है। क्योंकि कभी आपने कहा होगा गाइस कि मेरा भी टाइमिंग आएगा, तो 100% आपका टाइम आ चुका है। हो सकता है गाइस कुछ लोगों का अगर टाइमिंग नहीं आया हुआ है तो ये 2026 जनवरी मंथ से आपका अच्छा टाइमिंग स्टार्ट होने वाला है। आपके किस्मत का जो ताला है, दरवाजा है, वो खुलने वाला है। एस ऑफ सॉर्ड्स, अब आप ऐसे पोजीशन पर जाने वाले हैं, कोई छोटी मोटी पोजीशन आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, ऐसी पोजीशन मिलने वाली है जिससे कि आपको अवार्ड रिवार्ड प्राप्त होने वाले हैं, जिससे कि आपको हर किसी की ब्लेसिंग प्राप्त होने वाली है। आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपका काफी मान सम्मानित किया जाएगा और आपके सर के ऊपर ताज पहनाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप एक मामूली सोल नहीं है। आपने जितने अपने जीवन में आपने जितने भी स्ट्रगल के माध्यम से जितना अपने आप को तपाया है, जितना अपने आप को बनाया है, जितना अपने आप को निखारा है, उसका जो पुरस्कार है जी ईश्वर के माध्यम से मिल रहा है। और आप काफी जाने पहचाने जाएंगे, हर तरफ आपका जलवा होगा, आपका नाम होगा, नेम फेम होगा, शोहरत होगी। हर प्रकार की जो डिजायर है, हर प्रकार की जो इच्छा है, जो आपने अभी तक मैनिफेस्ट किया हुआ है, जो भी आपने उसके लिए मेहनत किया हुआ है और यहाँ तक आए हुए हैं, तो 100% आप लोगों को ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जो आप चाहते हैं। ठीक है, हर कोई इंसान अपने अपने एरिया में कार्यरत है, कार्य कर रहा है, लेकिन वो ऐसा प्लेटफॉर्म चाहता है जिसके माध्यम से उसको काफी नेम फेम मिले, उसको मान सम्मान मिले और वो काफी ग्रो कर जाए, जिसके माध्यम से फाइनेंशियली वो कभी भी अपनी जेब को कभी ना
टटोरे, ठीक है? जेब को कभी चेक ना करे कि मेरी जेब में कितना पैसा है, नहीं है। जब कभी भी हमेशा उसकी जेब भरी हुई रहे, हमेशा उसकी तिजोरियाँ भरी हुई रहे, वो ऐसा आप लोग अपने जीवन में वो समय को लाना चाहते हैं, तो 100% वो समय आप लोगों के जीवन में बहुत ही जल्द आ चुका है या फिर आ रहा है गाइज़। आपको प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं और आप अपने करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जो फ्रूटफुल रिज़ल्ट है वो 100% बड़े पैमाने पर बड़े तगड़े रिज़ल्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं। बहुत बड़ा नेम-फेम हर प्रकार से आप लोगों की वाहवाही होने वाली है, एप्रिसिएशन आप लोगों को मिलने वाला है और ये अपॉर्चुनिटी ईश्वर के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप चिंता ना करें गाइज़ कि आप अपना लाइफ पर्पस पूरा कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, है ना? जो भी आप जहाँ पर पहुँचना चाहते हो, आप पहुँच पाएँगे या नहीं कर पहुँच पाएँगे, तो आपको बिल्कुल भी उसकी चिंता नहीं करना है क्योंकि हर समय-समय पर अपना-अपना कार्य होता है। जिसका समय आएगा उसको वो अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी, वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाएगा और उसकी सारी इच्छाएँ, डिज़ायर पूरे हो जाएँगे, है ना? तो समय-समय की बात है गाइस, समय बड़ा बलवान है, अपने-अपने समय का इंतज़ार करें। अगर आपको लगता है कि अगर आपका समय नहीं आया, अगर आपके साथ में ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, जो सपने आपने संजोए हैं, तो अपना-अपना टाइम पीरियड आप हो सकता है पर्सनल रीडिंग के माध्यम से आप किसी भी टैरो रीडर से, एडवाइज़र से आप अपनी कुंडली को चेक करवा सकते हैं कि आपका टाइम पीरियड कब आएगा, क्या चीज़ें अभी चल रही है, कब तक आपका टाइम पीरियड आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं गाइज़, ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपकी डेस्टिनी का जो ताला है वो खुल चुका है, आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, सारी इच्छाएँ, आकांक्षाएँ, सारे डिज़ायर आप लोगों के पूरे हो रहे हैं। फाइनली देखिएगा गाइज़, अब आप लोगों की लाइफ़ में स्टार्टिंग हो चुकी है ग्रोथ की, ठीक है? आने वाले 5 साल के बाद में आप अपने आप को देखिएगा गाइज़। आने वाले 5 साल में आप अपने आप को देखिएगा कि आज आप कहाँ पर हैं और आने वाले 5 साल के बाद में आप कहाँ पर होंगे। आप हो सकता है कि आप अपने पास्ट को अगर जब याद करेंगे, तब आपको अपने आप के ऊपर भी डाउट होगा कि मैं वही हूँ, जो मैं आज यहाँ पर हूँ, है ना? इतनी ऊँचाइयों को सच में ईश्वर ने मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर दिया। मैं फाइनेंशियली इतना फ्रीडम हो चुका हूँ कि अपने दोनों हाथों से भी अगर मैं दान-धर्म कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, है ना? जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जिस लाइफ पर्पस से आए हुए हैं, उस लाइफ पर्पस को आप पूरा कर रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर भी डाउट होने वाला है। क्या मैं आज से 5 साल पहले मैं कहाँ पर था और आज मैं कहाँ पर हूँ? तो आने वाले 5 साल स्टार्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है गाइस, ग्रोथ की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके जो डेस्टिनी के जो ताले हैं गाइस, वो खुल चुके हैं, आपका भाग्य उदय हो चुका है और आप ऐसे स्पीड से अब आगे बढ़ने वाले हैं। आने वाले जो 5 साल है, आप लोगों के लिए बहुत आप लोगों के सारे डिज़ायर को पूरा कर देंगे गाइज़, है ना? जैसे आप चाहते हैं कि महँगी-महँगी आपके पास में कार हो, बंगला हो, लग्ज़रियस लाइफ़ हो, हमेशा आपकी जेब भरी रहे, हमेशा आपकी तिजोरियाँ भरी रहे, हर प्रकार से आप एन्जॉयमेंट कर सकें अपनी लाइफ़ को, तो 100% आने वाले 5 साल में आप किसी और स्थान पर होने वाले हैं गाइज़। आपको आपकी जो डेस्टिनी है कहीं और लेकर जाने वाली है क्योंकि आप बहुत ऊँची तकदीर लेके आए हुए हैं। कोई साधारण सोल बिल्कुल भी नहीं है, साधारण पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। तो 100% ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएँ, सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। आशा करती हूँ गाइज़ कि ये जो रीडिंग है आप लोगों को अच्छी लगी है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। आपको एक्यूरेट आंसर, एक्यूरेट रीडिंग आप लोगों को प्राप्त हो सकती है। ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।